सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और प्रभु के दया से एक नई सुंदर अवसर हमें मिली है कि हम प्रभु के वचनों से वार्तालाप करेंगे। मैं आप लोग को प्रभु के वचन के द्वारा रूबरू करना चाहता हूँ। गलातियों की पत्री 1 अध्याय 10 को हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। ये सुंदर सी वचन हमें यह बात बताती है कि हम लोग वास्तव में किसी को प्रसन्न करना है। अगर हम परमेश्वर के दास है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है, या संसार के दास है तो संसार को प्रसन्न करना है। सवाल ये है कि हमारी अस्तित्व आज क्या है। हमारे अस्तित्व गुलामी की प्रथा से जुड़ी हुई अस्तित्व है, जो कि हमेशा गुलामीपन का शिकार होते जा रही है, या हमारी गुलामीपन हमारे अस्तित्व को भुला दी है, जिसकी वजह से हम लोग आज अभी भी पराधीन की अवस्था में है। गलातियों की पत्री में देखा जाए तो परमेश्वर अपनी वचनों से ये हमें कहते हैं कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए। इसका अर्थ है कि हम लोग स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं, वो गुलामीपन से ऊपर उठने के लिए और आजादी की ओर जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। तो आजादी की ओर अगर हमें जिंदगी जीनी है तो कौन हमें आजादी दी है? मेरे प्यारों, आज से 2024 साल पहले परमेश्वर का पुत्र, जो एकलौता पुत्र यीशु मसीह कहलाता है, वो यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे सारे पाप की बंधनों को, सारे अपराध की उन रस्सियों को यीशु अपने लहू से, पाप से और अपराधों से हमें छुटकारा दी और हमें आजाद दी, और जिसकी वजह से हम परमेश्वर की ओर आए। संसार या शैतान की गुलामी से हम छुटकारा पाए हैं। अगर हम गुलामी से छुटकारा पाए तो यहाँ पर क्या हम अभी मनुष्यों को माने या परमेश्वर को, जो हमें आजाद दिया है? और उस आजादी की बहुमूल्य अवसर को ध्यान में रखते हुए और वो आजादी के महानायक जो यीशु मसीह है, उनको और उनकी पदचिन्हों को अनुसरण करते हुए उनकी अनुयायी बनना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग संसार के अनुयायी हैं और संसार के पदचिन्हों पर चलते हैं, लेकिन आपको और मुझे हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रभु संसार को जीत लिया और वो जीता जागता उदाहरण है हमारे लिए। अगर हम संसार को जीतना चाहते हैं तो प्रभु की अनुयायी बने। और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, यदि अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मनुष्य को प्रसन्न करना हमारे परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। मनुष्य को प्रसन्न करे तो उससे क्या लाभ है? तत्पश्चात हम ये बात को जानना अवश्य जरूरी है। इंसान या मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना ही सौभाग्य की बात है। इसलिए सुंदर समय में आप लोग को यह कहना चाहता हूँ, हम संसार को या मनुष्य को प्रसन्न करना कभी भी ना चाहें। हम केवल परमेश्वर को प्रसन्न करें और मसीह का दास होते हुए उनकी गुणगान की चर्चा करें, उनकी रवैयों की चर्चा करें, उनकी सहनशीलता की चर्चा करें, उनकी प्रेम की चर्चा करें और उनकी जो न्याय, शांति, प्रेम, आनंद, इन सारे चीजों की चर्चा करें। और यहाँ पर कहता है परमेश्वर कि अगर इन सारे बातों से मेरी चर्चा करते हो तो तुम क्या है? परमेश्वर का प्रसन्न करते हो, यानी परमेश्वर आपकी बातों से प्रसन्न होता है। इसलिए आज की वचन आज हमें यह सिखाता है कि हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए उतावली ना हो, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखें। प्रभु छोटी सी वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।